हेलो स्टूडेंट, वेलकम अगेन टू माय केमिस्ट्री एक्सप्रेस चैनल। जैसा कि आप सबको पता है कि हम लोग क्लास 12 वाला इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का वीडियो कर रहे हैं। तो ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पार्ट 3 हम लोग आज करेंगे। इससे पहले हम लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पिछले वीडियो में किए हैं। जो रेगुलर व्यूअर है, फिर एक बार मैं कहना चाहता हूँ उनके लिए, तो ये पार्ट 3 जो है वो कंटिन्यू करेंगे, वो समझ में भी आएगा। लेकिन जो पहली बार देख रहे हैं, प्लीज मेरा जो है पिछला वीडियो जो है जरूर देखें, और तब जो है एक पार्ट 3 वीडियो जो है अच्छी तरह से समझ में आपको आएगा। तो जैसा कि हम पिछले पार्ट 2 वीडियो में जो है हम लोग देखे थे कि कैसे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है निकालते हैं, और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे ऐसे चीज को यूज करके निकाला जाता है। और ई नॉट वैल्यू जो है, ई नॉट सेल का वैल्यू निकालने के बाद अगर वो पॉजिटिव आता है तो रिएक्शन जो है वो फिजिबल होगा, और अगर वो वैल्यू नेगेटिव आता है तो रिएक्शन जो है वो फिजिबल नहीं है। तो उसके बाद फिर हम लोग नर्स इक्वेशन देखे थे। नर्स इक्वेशन कब यूज करते हैं? जब कंडीशन स्टैंडर्ड नहीं हो, है ना, यानी कि टेम्परेचर, प्रेशर और डिफरेंट स्टैंडर्ड वैल्यू से, तब हम लोग नर्स इक्वेशन यूज करते हैं। तो नर्स इक्वेशन क्या था? रेडॉक्स रिएक्शन के लिए ये मेटल आयन जो है रिड्यूस हो रहा है मेटल में, तो नर्स इक्वेशन कैसे लिखते हैं? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इन एनी कंडीशन इज इक्वल टू इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये स्टैंडर्ड कंडीशन में है, माइनस RT NF ln कंसेंट्रेशन टर्म ऑफ, इसको कैलकुलेट करके हम लोग लाए थे 0.0591 by n log दिस। ये जो है हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इन अदर कंडीशन कैसे निकालते हैं हम लोग, और फिर उससे ई सेल वैल्यू का जो है हम लोग कैसे निकालेंगे। तो हम लोग देखते हैं इसको गैल्वेनिक सेल में अप्लाई करके कि किस तरह से गैल्वेनिक सेल के लिए ई सेल वैल्यू अदर कंडीशन में निकाला जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। गैल्वेनिक सेल के लिए हमारा रिएक्शन किस तरह था? ये हमारा नेट सेल रिएक्शन था गैल्वेनिक सेल के लिए। एनोड पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, जिंक हमारा एनोड था, एट एनोड, और कैथोड पर रिडक्शन हो रहा है एट कैथोड। इसके लिए हम लोग अगर ई नॉट वैल्यू लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? जिंक के लिए ई नॉट Zn2 प्लस Zn, और कॉपर के लिए लिखेंगे ई नॉट, ये सिंबलाइज है ई नॉट लिखने के लिए। तो अगर जिंक का हम लोग नर्स इक्वेशन में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिखेंगे तो किस तरह होगा? Zn2 प्लस Zn इज इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.0591 by n log 1 by Zn2 प्लस। सिमिलरली कॉपर के लिए क्या होगा? Cu2 प्लस Zn इज इक्वल टू, सॉरी, Cu log Cu2 प्लस। अब हम लोग जानते हैं कि ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। सिमिलरली अगर स्टैंडर्ड कंडीशन नहीं होगा तो हम ऐसे लिख सकते हैं
ई सेल इज इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड। तो अब इसको हम लोग बैठाते हैं। ई सेल इज इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड। कैथोड हमारा कौन था? कॉपर इलेक्ट्रोड था, तो हम लोग इसको लिखते हैं ECU2 प्लस Cu। और एनोड कौन था? जिंक प्लेट था, तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे। अब एक एक करके जो है हम लोग इसका वैल्यू उसमें पुट करते हैं। इसका नर्स इक्वेशन ए नॉट Cu2 प्लस Cu माइनस 0.059 by n log 1 by Cu2 प्लस माइनस इसका होगा ए नॉट Zn2 प्लस Zn माइनस 0.059 log 1 by Zn2 प्लस कॉन्सेंट्रेशन टर्म। अब हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये इस तरह आएगा Cu2 प्लस माइनस ए नॉट Zn2 प्लस Zn माइनस दिस वन 0.059 n log Cu2 प्लस ये साइन चेंज हो जाएगा 0.059 n log 0.059 by n log 1 by Zn2 प्लस कॉन्सेंट्रेशन टर्म। अब हम लोग जान रहे हैं ये ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड है, दैट इज ई नॉट सेल हम लोग लिख सकते हैं यहां इसके बदले। तो यहां हो गया हमारा ई नॉट सेल, और अगर माइनस कॉमन ले लेंगे और ये दोनों देख रहे हैं इसमें कॉमन है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं 0.059 बाय n log Cu2 प्लस माइनस log 1 by Zn2 प्लस। और लॉग में कोई संख्या जो है माइनस में होता है तो डिवाइड में हो जाता है। ये हमारा आ जाएगा ई नॉट सेल माइनस 0.059 बाय n log Zn2 प्लस बाय Cu2 प्लस। तो गैल्वेनिक सेल के लिए नर्स इक्वेशन ई सेल निकालने के लिए ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 बाय n log Zn2 प्लस बाय Cu2 प्लस। अब जो है हम लोग जानते हैं इसमें गैल्वेनिक सेल के लिए n का वैल्यू 2 है, और कॉन्सेंट्रेशन बैठा करके जो है हम लोग इसको निकाल सकते हैं ई सेल का वैल्यू। तो जिस तरह से हम लोग गैल्वेनिक सेल के लिए नर्स इक्वेशन का एप्लीकेशन देखें और कैसे ई सेल वैल्यू निकालें, तो एक जनरलाइज रिएक्शन के लिए हम लोग किस तरह से नर्स इक्वेशन यूज करेंगे। सपोज एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन हम लोग लेते हैं। इसके लिए रिएक्शन कॉसेंट हम लोग पढ़े थे इक्विलिब्रियम में, तो रिएक्शन कॉसेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा? कॉन्सेंट्रेशन टर्म C टू द पावर C डिवाइडेड बाय दिस। तो हम लोग अगर नर्स इक्वेशन लिखेंगे जनरल सेल के लिए तो हम लिख सकते हैं ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 n log अब इस रिएक्शन को यूज करके हम लोग कोई भी रिएक्शन जो स्टैंडर्ड कंडीशन में नहीं है उसके लिए हम लोग ई सेल का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखेंगे वर्किंग ऑफ सेल। वर्किंग ऑफ सेल
वर्किंग ऑफ सेल। हम लोग थर्मोडायनेमिक पैरामीटर में जानते हैं हम लोग कि वर्क डन बाय एनी सिस्टम इज इक्वल टू चेंज इन फ्री एनर्जी, गिव्स फ्री एनर्जी, जिसको हम लोग डेल जी से डिनोट करते हैं। वर्क डन बाय एनी सिस्टम इज इक्वल टू चेंज इन फ्री एनर्जी। और रिएक्शन के फिजिबिलिटी के लिए जो है फ्री एनर्जी डेल जी जो है नेगेटिव होगा, हम लोग जानते हैं, तभी कोई भी रिएक्शन फिजिबल होगा। तो वर्किंग ऑफ द सेल निकालने के लिए हमको रिवर्स मैनर में जो है गैल्वेनिक सेल को कंसीडर करना होगा कि फ्री एनर्जी चेंज इन एनी सिस्टम इज इक्वल टू वर्क डन बाय द सिस्टम। तो हम लोग लिख सकते हैं कि डेल जी इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू यूजफुल वर्क डन बाय द सिस्टम। अब वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है? अगर मान लिया जाए कि Q कूलम चार्ज अगर V पोटेंशियल के अगेंस्ट कैरी किया जा रहा है, तो हम लोग पढ़े वर्क डन इज इक्वल टू Q इंटू V, चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। और यहां पोटेंशियल डिफरेंस हमारा क्या है? E सेल है, EMF ऑफ द सेल। और Q को कैसे कैलकुलेट करेंगे? जब एक मोल चार्ज, हम लोग जानते हैं जब एक मोल चार्ज ट्रांसफर होता है कहीं, तो कितना चार्ज ट्रांसफर होता है? हम लोग जानते हैं एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। और एक मोल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। ये कैलकुलेट करके अप्रोक्सीमेट आता है, इसको फैराडे कांस्टेंट कहते हैं। सॉरी, अप्रोक्सीमेट जो है 96,500 कूलम, इसको फैराडे कांस्टेंट कहा जाता है। तो अगर n फैराडे चार्ज ट्रांसफर होगा तो Q इज इक्वल टू, वी कैन राइट E सेल। वैल्यू अगर हम लोग यहां पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा? W इज इक्वल टू, सॉरी, डेल G इज इक्वल टू माइनस NF E सेल। और अगर सारा वर्किंग, सारा कंडीशन जो है अगर स्टैंडर्ड है तो हम लिख सकते हैं स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी चेंज इज इक्वल टू E नॉट सेल, जहां n क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड, एंड F फैराडे कांस्टेंट हम लोग देख रहे हैं, और E नॉट सेल जो है सेल पोटेंशियल। तो हमारा यार इक्वेशन आया डेल जी नॉट इज इक्वल टू माइनस NF E नॉट सेल। अब यहां एक चीज खासा ध्यान देने का है, खास करके जब न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व करते हैं, कि ये जो है E नॉट वैल्यू जो है वो इलेक्ट्रोकेमिकल क्वांटिटी है, जबकि ये डेल जी नॉट जो है वो थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी है। ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में पढ़े हैं। इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होता है? वो क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करता है। यानी कि अगर कोई रिएक्शन के लिए मान लिया जाए ये एक रेडॉक्स रिएक्शन है ना, इसका E नॉट वैल्यू माइनस 1.66 वोल्ट है ना। तो अगर हम इस रिएक्शन को अगर हम लोग डबल कर दें, मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो रिएक्शन कुछ इस प्रकार होगा। लेकिन इसका E नॉट वैल्यू जो है वो सेम रहेगा, इसका E नॉट वैल्यू चेंज नहीं होगा, क्योंकि ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करता है। लेकिन वही डेल जी नॉट का वैल्यू जो है वो चेंज हो जाएगा, वो जस्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से। तो अगर किसी रिएक्शन के लिए हमको E नॉट वैल्यू अगर निकालना है डिफरेंट रिएक्शन के लिए, तो हम लोग अगर उसे मल्टीप्लाई करने का जरूरत है, तो E नॉट वैल्यू जो है डायरेक्ट नहीं निकाल के हम लोग उसको
थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी यानी फ्री एनर्जी में चेंज कर करके तब फिर जो है उसको हम लोग ई नॉट सेल का वैल्यू हम लोग निकालते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग जो है ये इक्वेशन उस जगह पर जो है हम लोग यूज करेंगे। तो फटाफट से हम लोग देखते हैं एक क्वेश्चन कैसे उसको चेंज करके जो है निकाला जाता है उसका वैल्यू। लेकिन ये पॉइंट हमेशा याद रखना है कि ई नॉट वैल्यू जो है वो कभी चेंज नहीं होगा, क्योंकि वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल क्वांटिटी जो है उसको हम लोग ऐसे मैथमेटिकल कैलकुलेशन में ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। मतलब हम नहीं लिख सकते हैं इसको अगर मान लीजिए कोई रिएक्शन है, उसके लिए एक का वैल्यू मान लीजिए ई नॉट है, दूसरे का वैल्यू ई नॉट टू है, और दोनों रिएक्शन को अगर हम लोग जोड़ दिए कोई रिएक्शन अगर इस तरह आता है तो हम उस और इसका ई नॉट वैल्यू जो है E3 है, तो हम नहीं लिख सकते हैं ऐसे। ये रॉन्ग हो जाए, तो उसीलिए हम लोग उसको फ्री एनर्जी में चेंज करने के बाद जो है इस इक्वेशन का यूज करके फिर हम लोग E03 का वैल्यू उस तरह से निकालते हैं। हम लोग देखेंगे क्वेश्चन। क्वेश्चन है, calculate the standard electrode potential of Cu plus phase boundary Cu half cell given है E naught value Cu2 plus phase boundary Cu 0.337 volt and E naught Cu2 plus phase boundary Cu plus 0.153 volt है ना। तो हमारा एम क्या है? आवर एम इज दिस वन, ये निकालना है हमको, इसका E naught Cu plus Cu का we have to find, है ना। इसके लिए सेल रिएक्शन क्या होगा? Cu प्लस 1 इलेक्ट्रॉन रिसीव करेगा Cu, दिस इज द सेल रिएक्शन, है ना। ये हमको लाना है और ये दोनों वैल्यू जो है दिया हुआ है। इसके लिए सेल रिएक्शन क्या होगा? Cu2 प्लस ये 2 इलेक्ट्रॉन रिसीव Cu, है ना। इसका E नॉट वैल्यू दिया हुआ है, जीरो पॉइंट 337 वोल्ट। अब अगर इसका हम लोग डेल जी के टर्म में इक्वेशन लिखेंगे तो क्या होगा? इसको मान लेते हैं डेल जी नॉट 1, क्या हो जाएगा? माइनस NF E नॉट सेल का वैल्यू, और यहां देख रहे हैं N कितना है? 2 इलेक्ट्रॉन है, तो हम यहां लिख सकते हैं -2 इंटू F इंटू E नॉट का वैल्यू 0.337 वोल्ट, it will come minus 0.674 F। ठीक है, अब दूसरा रिएक्शन क्या है हमारा? गिवन Cu2 प्लस ये 1 इलेक्ट्रॉन रिसीव करेगा, Cu प्लस में जा रहा है इस रिएक्शन, इसका E नॉट वैल्यू दिया हुआ है, कितना है? 0.153 वोल्ट। इसको हम लोग डेल जी टू अगर मान लें, डेल जी नॉट टू, तो इसके लिए क्या हो जाएगा इक्वेशन? माइनस NF E नॉट सेल से, माइनस N का वैल्यू यहां 1 है इनटू F, और E नॉट सेल का वैल्यू 0.153 वोल्ट।
यह है माइनस 0.153 एफ, है ना। अब देखें हम लोग, इसके लिए हमको निकालना है, तो हम इसको del G नॉट 3 लिखते हैं, और इसके लिए माइनस एन एफ ई नॉट, ये इक्वेशन हमारा होगा। तो अब देखें कि अगर इसमें इसको माइनस कर दे, ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन 2 है, अगर हम इसमें इसको सब्ट्रैक्ट कर दे इसमें, तो हमारा जो m है वो आ रहा है। अगर इसमें हम इसको सब्ट्रैक्ट कर दे तो ये आ जाएगा हमारा वैल्यू, ठीक है। ये कैंसिल हो जाएगा, क्या होगा, Cu प्लस C, ठीक है। तो हम यहां लिख सकते हैं कि del G नॉट 3 इज इक्वल टू del G नॉट 1 माइनस del G नॉट 2, और इज इक्वल टू हमारे यहां वैल्यू है माइनस 0.674 f माइनस 0.153 f, it will come minus 0.674 plus 0.153, ये माइनस करके आएगा माइनस 0.521 f। अब हम लोग इससे ए नॉट निकालना है, तो हम लिख सकते हैं del G नॉट 3 इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट Cu प्लस Cu, और इसका वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं माइनस 0.521 फैराडे माइनस एन एफ ई नॉट Cu प्लस Cu, एफ एफ दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा, और इसका वैल्यू 1 है हम लोग देख रहे हैं, तो हम यहां पुट कर सकते हैं, माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा, 0.521 इज इक्वल टू 1 इंटू ई नॉट Cu प्लस Cu, और दैट इज 0.521। तो इस तरह से हम लोग ये इक्वेशन यूज करके अलग अलग जो है सेल रिएक्शन का हम लोग निकाल सकते हैं ए नॉट वैल्यू। तो आज के लिए बस इतना ही। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पार्ट 4 में हम लोग देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाफ सेल या हाफ सेल इलेक्ट्रोड, मेटल मेटल आयन इलेक्ट्रोड, गैस इलेक्ट्रोड, और कैसे उसके लिए ए नॉट का वैल्यू जो है हम लोग निकालते हैं। तब तक लिए हमारे चैनल पर बने रहें। सी यू अगेन।